नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। जबलपुर सेंट्रल जेल में भी जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत बंदियों ने जेल परिसर में स्थित तालाब की सफाई की। इस मौके पर महिला कैदियों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा जलगंगा संवर्धन अभियान नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भी आरंभ किया गया। इसके तहत जेल बंदियों ने जेल परिसर में स्थित तालाब की सफाई की। उप जेल अधीक्षक मदन कमलेश ने बताया कि 13 जून से 16 जून तक जेल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में तालाब की सफाई की गई एवं जेल परिसर स्थित शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। केंद्रीय जेल के अंदर जो तालाब है उसकी बंदियों के द्वारा सफाई की गई एवं जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उनका सफाई की गई और जल स्रोत को महत्व देने के लिए बंदियों द्वारा पेंटिंग बनाई गई ड्राइंग जो कि दर्शाते हैं कि जल स्रोत का संवर्धन किस टाइप से किया जाए। इस अभियान का समापन 16 जून को किया गया। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा संस्कारधानी में शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्वक मनाया जाए, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं की गई है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है। ईद उल जुहा पर्व के दौरान जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मस्जिदों और ईदगाहों के पास पुलिस बल तैनात किया गया है और नमाज के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसका ध्यान रखा गया है ताकि नमाजियों को भी असुविधा ना हो। वहीं संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना स्तर पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। बाकी जिले स्तर पर श्रीमान पुलिस के महोदय कारण से अलग से ड्यूटी चार्ट बनाया गया है जिसमें अलग अलग जगह व्यवस्था लगी हुई है। थाना स्तर की अगर हम बात करें तो इसमें थाना क्षेत्र में जितनी भी मस्जिद हैं और धार्मिक स्थान हैं इनकी सुरक्षा व्यवस्था है जो आज शाम से अपनी पुलिस राउंड पर निकली हुई, कल सुबह नमाज के पहले से व्यवस्था लगी हुई है। टीआई ओमती ने बताया कि पुलिस व्यवस्था के साथ ही होटलों एवं लॉज की चेकिंग भी की जा रही है। कटंगा तिराहे से चौथा पुल रोड पर जमे अतिक्रमण जाम की वजह बन रहे हैं। लेफ्ट टर्न पर जमे ठेले टपरों के कारण शाम को जाम लग जाता है। यहाँ राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम का अन्य क्रांति दल इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कटंगा तिराहे के पास लेफ्ट टर्न पर जमे बेजा कब्जे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। शाम ढलते ही चौथा पुल मार्ग पर जाम लग जाता है। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति दल के अधिकारी सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं और इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। सड़क पर वाहनों की भीड़ और सड़कों के किनारे और फुटपाथ पर अवैध कब्जे, ऐसे में राहगीर कहां चलें, इसका जवाब तो जिम्मेदारों के पास भी नहीं है। गढ़ा थाने के आसपास और त्रिपुरी चौक का क्षेत्र अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। यहाँ ऐसे में हमेशा ही दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, लेकिन इन कब्जों को हटाने जिम्मेदार विभाग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। गढ़ा थाने और यातायात थाना गढ़ा की बाउंड्री वॉल के पास बेजा कब्जे हो गए हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। एक तरफ सड़क पर वाहनों की रेलमपेल और दूसरी ओर सड़क किनारे बेजा कब्जों से यहाँ का यातायात प्रभावित है। चौराहे पर सड़कों के किनारे ठेले टपरों के साथ पथ विक्रेताओं का भी कब्जा है, जिससे हमेशा दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। लेकिन ना ही थाना पुलिस इस ओर ध्यान दे रही है और ना ही नगर निगम। ऐसे में यहाँ अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है और राहगीर परेशान है। गढ़ा थाने के सामने जो घड़े और दिए की दुकान लगाई जा रही है, अवैध टपरे भी हैं और अवैध टपरे भी हैं। निश्चित रूप से ऐसे अतिक्रमणों से दुर्घटनाओं की संभावना बनी है, मगर चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नगर निगम प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, इन अतिक्रमणों को हटाने में सरासर उदासीनता बरत रहा है।
नगर निगम, जिला प्रशासन और यातायात पुलिस की अनदेखी और नेताओं की सरपरस्ती के चलते चौक पर अतिक्रमणों की बाढ़ आ गई है, जिससे राहगीरों को मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। मानस भवन के आसपास सड़क और फुटपाथ पर पार्क किए जा रहे वाहन यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। अवैध पार्किंग के कारण चौड़ी सड़कें भी सकरी नजर आती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मानस भवन के आसपास सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके पार्क किए जा रहे छोटे बड़े वाहन राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। राइट टाउन क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई स्मार्ट रोडें बदहाली का शिकार हैं। सड़क और फुटपाथ पर काबिज अवैध वाहन स्टैंड दुर्घटनाओं का सबब भी बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भंवरताल उद्यान के आसपास काबिज अस्थायी अतिक्रमण और बेतरतीब वाहन पार्किंग राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। यहाँ वहाँ खड़े वाहनों के कारण यातायात बाधित हो रहा है, लिहाजा अतिक्रमण हटाने और नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। भंवरताल पार्क के आसपास फुटपाथ पर एवं सड़क किनारे काबिज अस्थायी अतिक्रमण और बेतरतीबी से खड़े वाहनों की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था लड़खड़ा गई है। शहरवासियों ने पार्क के आसपास यहाँ वहाँ खड़े वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग किए जाने और अतिक्रमणों को हटाने की मांग की है। लोगों ने बताया कि अव्यवस्थाओं के चलते ट्रैफिक जाम के भी हालात निर्मित होते हैं। भगवान की तुम लोग दिखा रहे दूसरा बाबा रामदेव। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। भंवरताल के पास यहाँ ई रिक्शा कार वाले सब अपनी रोड के किनारे पार्किंग करके चले जाते हैं। गेट के सामने गाड़ी लगा के चले जाते हैं। यहाँ ठेले चाट वगैरह के ठेले भी व्यवस्थित नहीं है, रोड पे लगते हैं। इसकी व्यवस्था की जाए। क्या समस्याएं होती हैं, आप क्या देखते हैं? यहाँ दिन भर ट्रैफिक जाम रहा आता है। स्कूल छूटते समय बहुत समस्या होती है। शाम को भी गार्डन में लोग आते हैं और यहाँ पे व्यवस्थित गाड़ियाँ नहीं खड़ी करते। आप मेरे पीछे देख लीजिए, गेट के सामने नो पार्किंग की जगह पे पार्किंग करके चले जाते हैं लोग। यहाँ व्यवस्थित होना चाहिए, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ दिन भर घंटों जाम लगा रहता। लोगों का कहना है कि भंवरताल उद्यान क्षेत्र व्यस्ततम इलाकों में शुमार है, लिहाजा यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखना आवश्यक है। इमरती तालाब के पास लगने वाले अघोषित सब्जी एवं फल बाजार की वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ट्रैफिक जाम का ये नज़ारा गढ़ा गंगासागर इमरती तालाब के पास का है। यहाँ पर तालाब किनारे लगने वाली फल सब्जी की दुकानें और खान पान के ठेलों के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। स्थानीय जनता ने ट्रैफिक जाम के कारण होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। कोतवाली थाने में अमानत में खयानत का एक मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक सराफा व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई है कि फिनिशिंग के लिए लगभग 32.5 लाख के अनफिनिश्ड जेवरात मेघनाथ छिलाई पॉलिश केंद्र को दिए गए थे, लेकिन मेघनाथ ने वो जेवर वापस नहीं लौटाए। लिहाजा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली निवासी राजा सराफ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी ज्वेलर्स की दुकान है और वो अनफिनिश्ड सोने के जेवर मेघनाथ छिलाई पॉलिश केंद्र में फिनिशिंग के लिए देते थे। इस बार भी लगभग 32.5 लाख के जेवर दिए गए, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी मेघनाथ ने जेवर वापस नहीं लौटाए। वहीं पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी के विरुद्ध अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है। राजा सराफ यहाँ सोने के व्यापारी हैं, सोना सराफा में। उनके यहाँ कोई कर्मचारी काम करता है जो सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम करता है। उनके यहाँ से कुछ सोने के जेवर बनाने के लिए सोना ले गया होगा जो अब तक उन्होंने वापस नहीं किया है। उसी के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। जो शिकायत जांच में है, संभव है कि उसमें आगे और भी कार्रवाई होगी। लगभग कितना सोना होगा? करीब 400-500 ग्राम के आसपास सोना है। आरोपी की तलाश की जा रही है, अभी जांच में है। शिकायत ले ली, पुलिस ने संज्ञान में लिया है, तो शिकायत जांच जारी है। पुलिस द्वारा दीक्षितपुरा निवासी मेघनाथ पात्रा के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 2 युवकों को कटंगी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 328 पाव देसी शराब और एक दोपहिया वाहन जब्त हुआ है। कटंगी पुलिस ने बताया कि जबलपुर कटंगी रोड पर बघौड़ी मोड़ पर घेराबंदी करके दोनों को पकड़ लिया। इनमें एक का नाम कृष्णकांत गोस्वामी है जो दमोनाका पंजाब बैंक कॉलोनी का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम वंदित सेन है जो चेरीताल निवासी है। आरोपियों से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। अधिकतम तापमान 41 से घटकर 39.5 डिग्री पर आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं और गर्मी से राहत पाने अब शहरवासियों को बारिश का इंतजार है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। वहीं आगामी 24 घंटे में जिले के कुछ स्थानों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।